नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। 12 मार्च से मिथुन करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत। नंदीग्राम में चुनाव प्रचार करेंगे मिथुन चक्रवर्ती। 12 मार्च को शुवेंदु अधिकारी दाखिल करेंगे अपना नामांकन। शुवेंदु अधिकारी के नामांकन में शामिल होंगे मिथुन चक्रवर्ती। नंदीग्राम से ममता बनर्जी के खिलाफ शुवेंदु उम्मीदवार हैं और जब ये नामांकन भरने के लिए जाएंगे शुवेंदु अधिकारी तो उनके साथ मौजूद रहेंगे मिथुन चक्रवर्ती। तो मिथुन दा कल ही बीजेपी में शामिल हुए। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ये जो महा रैली थी उसी में बीजेपी में शामिल हुए थे मिथुन चक्रवर्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में। और अब चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती। जो नामांकन दाखिल करने के लिए जाएंगे शुवेंदु अधिकारी, उस वक्त मिथुन चक्रवर्ती भी मौजूद रहेंगे। 12 मार्च को शुवेंदु अधिकारी दाखिल करेंगे अपना नामांकन और नामांकन के वक्त वहां पर मिथुन चक्रवर्ती मौजूद रहेंगे। तो नंदीग्राम जो कि हॉट सीट बनी हुई है, बहुत ही हाई वोल्टेज मुकाबला शुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच। और जब नामांकन भरने के लिए जाएंगे 12 मार्च को शुवेंदु अधिकारी तो साथ में मिथुन चक्रवर्ती भी मौजूद रहेंगे। तो प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए। एक दिन पहले जब ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर यह महा रैली का आयोजन किया गया और लाखों की भीड़ वहां पर मौजूद, और बीजेपी का पटका धारण कर लिया था कल मिथुन चक्रवर्ती ने। इससे पहले वो टीएमसी में थे, फिर टीएमसी उन्होंने छोड़ दी थी, बीजेपी में शामिल हुए और अब चुनाव प्रचार की कमान भी उनके हाथों में होगी। रवि त्रिपाठी इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि त्रिपाठी, आप जब नंदीग्राम के लिए नामांकन भरने के लिए जाएंगे शुवेंदु अधिकारी तो साथ में मिथुन दा की भी मौजूदगी, बड़ा संदेश। बिल्कुल देखिए नंदीग्राम हाई प्रोफाइल सीट बन चुका है। क्योंकि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री वहां से चुनाव लड़ रही हैं और साथ साथ उनको टक्कर दे रहे हैं उन्हीं के पुराने शागिर्द, एक तरह से कहा जाए उनके पुराने सलाहकार, उनके पुराने जो भी कहिए उनके साथी शुवेंदु अधिकारी। और इस स्थिति में जो मुकाबला है बीजेपी छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह से टक्कर देने की बात ममता बनर्जी ने भी जिद ठान ली कि वो अकेले उसी सीट से चुनाव लड़ेंगी और शुवेंदु अधिकारी को बीजेपी ने उस सीट से उतारा है। तो यानी कि मुकाबला दिलचस्प होने वाला है और जमकर। चूंकि उस इलाके में आप जानते हैं कि जिस तरह जो गरीब वोटर, गरीबों के मसीहा मिथुन चक्रवर्ती माने जाते हैं और एक कलाकार के तौर पे उनकी एक जबरदस्त इमेज पूरे बंगाल में है, तो उस इमेज को बीजेपी पूरी तरह से भुनाना चाहती है और उसका इस्तेमाल सीधे ममता बनर्जी के खिलाफ करना। क्योंकि ममता बनर्जी को बीजेपी भी वॉक ओवर देने के मूड में नहीं। जैसे ममता बनर्जी कल की रैली में बात आ रही थी कि ममता कलकत्ता की रैली में वॉक ओवर पीएम को नहीं देना चाहती है, तो बीजेपी भी खासतौर पे नंदीग्राम में ममता बनर्जी को वॉक ओवर देने के मूड में नहीं है। जबरदस्त लड़ाई होने वाली है। और जिस तरह से अगर पिछली बार का आंकड़ा देखें तो लगभग 80 से 85 हजार के वोट के मार्जिन से जीते थे शुवेंदु अधिकारी। और इस बार उन्होंने दावा किया था कि अगर दीदी जीत यहां से लड़ती है और कोई भी लड़े, हम लड़े या कोई और लड़े, तो 50,000 से कम मार्जिन से हराएंगे। वैसी स्थिति में अगर देखें तो ये मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। अब 80 का उनका मार्जिन कितना कम आता है ममता बनर्जी का, चूंकि वो गढ़ माना जाता है। नंदीग्राम से ही ममता बनर्जी कहीं ना कहीं एक उनकी राजनीति शुरू होती है, जिस तरह जो राजनीति उनका लड़ाई का इतिहास रहा है। तो वैसी स्थिति में शुवेंदु अधिकारी किस तरह से टक्कर देते हैं, गढ़ है उनके परिवार का। शुवेंदु अधिकारी ने, उनके पिता जो शिशिर अधिकारी थे वो भी वहां से चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे, वो लेफ्ट से भी तमाम समय से जुड़े रहे। तो एक बड़ी लड़ाई आपको देखने को मिलेगी और दिलचस्प लड़ाई देखने को मिलेगी। क्योंकि शुवेंदु अधिकारी को 50,000 के मार्जिन को बचा कर रखना है और ममता बनर्जी को उसी सीट पर जीत कर दिखाना है कि मैं जहां जाती हूं घर में घुस कर लड़ाई करती हूं। जो उनका तरीका है और उनका जो नजरिया है उस हिसाब से जा रही है। बहुत ही हाई वोल्टेज मुकाबला दोनों के बीच देखने को मिलेगा। और नामांकन भरने के लिए जाएंगे शुवेंदु अधिकारी, उस वक्त उनके साथ वहां पर मिथुन चक्रवर्ती भी रहेंगे। जानकारी हमें दे रहे थे रवि। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.